हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज गीतकार गुलजार साहब का आज जन्मदिन है और 18 अगस्त साल 1934 में दिना झेलेम जिला पंजाब ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे। यह अब पाकिस्तान में स्थित है और गुलजार साहब केवल शानदार गीतकार ही नहीं बल्कि बेहतरीन संवाद और पटकथा लेखक के अलावा एक अच्छे निर्देशक भी हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने काम से अमिट छाप छोड़ी है। और गुलजार साहब के बचपन के बारे में बात करें तो इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। इनके पिता ने 2 शादियां की थी और वह पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। और इनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर था। और गुलजार साहब बचपन में ही अपनी माँ को खो दिए थे। देश बंटवारे के बाद गुलजार साहब का पूरा परिवार पंजाब के अमृतसर में बस गया था और गुलजार साहब की शुरुआती ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष से भरी थी। और अमृतसर में कुछ ही समय बिताने के पश्चात गुलजार साहब काम की तलाश में मुंबई आए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गैरेज में मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बचपन से ही कविता और शेर व शायरी की शौकीन होने के वजह से वह खाली समय में कविताएं लिखा करते थे। गैरेज के पास ही एक बुक स्टोर वाला जो 8 आने लेकर किराए पर 2 किताबें पढ़ने के लिए देता था और गुलजार साहब को पढ़ने का चस्का इसी जगह से लग गया था। और एक बार की बात है, एक दिन मशहूर निर्माता और निर्देशक विमल रॉय की कार खराब हो गई थी। संयोग से विमल रॉय गुलजार के काम करने वाले गैरेज पर पहुंच गए और निर्माता विमल रॉय ने गैरेज पर गुलजार और किताबों को देखा। उन्होंने पूछा, कौन पढ़ता है यह सब? गुलजार साहब ने कहा कि वह मैं पढ़ता हूँ। और विमल रॉय ने गुलजार को पता देते हुए अगले दिन गुलजार साहब को बुलाया। और गुलजार साहब विमल रॉय के बारे में बात करते हुए आज भी भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं, जब मैं पहली बार विमल रॉय के दफ्तर गया तो उन्होंने कहा कि अब कभी गैरेज में मत जाना। इसके बाद से गुलजार साहब विमल रॉय के साथ ही रहने लगे और उनकी प्रतिभा और निखर कर सामने आने लगी। साल 1963 में फिल्म बंदनी आई थी और इस फिल्म के सभी गाने शैलेंद्र ने लिखे थे, लेकिन सिर्फ एक गाना संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार साहब ने लिखा। फिल्म बंदनी के लिए गुलजार साहब ने एक गाना लिखा। गीत के बोल हैं, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, जो उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोरा और इस गाने से गुलजार साहब की किस्मत बदल गई। और आपको बता दें कि इसके बाद गुलजार साहब ने हिंदी सिनेमा जगत की कई फिल्मों के लिए गाने, डायलॉग से लेकर पटकथा भी लिखी। साल 1973 में गुलजार साहब ने अभिनेत्री राखी से शादी कर ली, लेकिन जब उनकी बेटी मेघना 1.5 साल की थी तब यह रिश्ता टूट गया। हालांकि दोनों में तलाक नहीं हुआ और मेघना को भी हमेशा अपने माता पिता से प्यार मिलता रहा। अगर इनके उपलब्धियों की बारे में बात करें तो कई फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, साहित्य अकेडमी, पद्म भूषण और साल 2018 में आई इस्लाम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए ऑस्कर अवार्ड और साल 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। और ये अवार्ड बताते हैं कि इस एक शख्स ने कितना कुछ हासिल किया है और बहुत ही कड़ी मेहनत भी की है। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार गुलजार साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।